रातें भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। तो चलिए इनके साथ आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं एक नए सवाल को, जो कि चैप्टर नंबर क्या है 5.2 और भी क्लास 10 के हैं एपी चैप्टर से। चलिए इनको हम करके कैसे दिखलाते हैं ये सवाल को। इन सवाल को सीखने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक अच्छे से वॉच करना है। तो चलिए हम बनाते हैं। पहले पढ़ लेते हैं सवाल क्या कहता है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना। एपी का 31वां पद मतलब 31वां चेयर पे कौन बैठेगा वो ज्ञात करना है। मतलब इधर से चेयर लगा हुआ है 31 गो चेयर, तो लास्ट में जो 31वां चेयर है वो ज्ञात करना। कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद दिया है 38 दिया है और 16वां पद 73 है। तो हमको 31वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए हमको क्या दिया है, तो हम लोग देखिए A11 हमको दिया है कितना 38 दिया है, A16 कितना दिया है 73 दिया है। तो हमको ज्ञात क्या करना है 31वां पद, A31 बराबर 1। तो चलिए हम क्या करेंगे, इनसे हम लोग छोटे छोटे दो को हम लोग समीकरण को बनाएंगे। पहले इनका यूज कर लेते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं A11 बराबर कितना 38। पहले इनका यूज कर लेते हैं। A11 पद का सूत्र होता है 11वां पद का A प्लस tan D। क्या होता है A प्लस tan D बराबर 38। इनको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब इनका यूज कर लेते हैं। A73 का फॉर्मूला क्या होता है A16 का A प्लस 15D। 15D बराबर कितना लगा देंगे, रुकिए थोड़ा सा ये क्या करना है, पहले इनको लिख लेते हैं। A16 बराबर कितना दिया है 73। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका यूज कर लेंगे। इनका फार्मूला होता है A प्लस 15D बराबर में 73 कर लेते हैं। ये समीकरण 2। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो समीकरण 1 और 2 में ये आप लोग को लग रहा होगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, इन दोनों को देखने से पता चल रहा होगा। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 माइनस 2 कर लेते हैं। तो समीकरण 1 को पहले ऊपर लिख लेते हैं 1 प्लस A प्लस tan D बराबर में 38। फिर क्या है दूसरा समीकरण क्या है A प्लस 15D बराबर में 73। यहाँ क्या करेंगे, घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, A में से गया कट गया। अब देखिए हम लोग को 15D क्या है माइनस में है, tan D क्या है प्लस में, तो यहाँ माइनस में ही बचेगा 5D बचेगा। यदि हम लोग इसको घटाना चाहें तो कितना हो जाए, देखिए ऐसे घटाना है तो बड़ा में से ही छोटा घटाना, मतलब ऐसे कर लेना आप लोग को यदि नहीं हो तो। अब देखिए इधर से पैंचा वाला आप लोग तो घटाओ कैरी वाला जानते हैं, तो कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ कितना बचा 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा, कितना में माइनस। तो ये क्या होगा कैंसिल आउट होगा। तो हम लोग इसको इससे काटेंगे तो कितना बार में 7 बार। तो डी का मान क्या आ गया 7। यदि डी का मान आ चुका है तो हमको ए भी चाहिए, तब हम लोग ये पद निकाल सकते हैं 31। तो देखिए ए का मान हमको ज्ञात करने के लिए ये डी का मान को हमको समीकरण 1 या 2 में रखने से हमको ए का मान आ सकता है। तो इनका मान को हम चलिए उठा के रखते हैं कहाँ ए में, लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है ले लेते हैं A प्लस tan D बराबर में 38। अब देखिए हम लोग को D कितना है तो कर लीजिए, A बराबर आ जाएगा A प्लस tan इंटू में 7 बराबर में 38। यदि हम लोग इनको गुना कराएंगे तो कितना आएगा 70 आएगा बराबर में 38 आएगा। यदि हम लोग क्या करें इनको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में चल जाएगा। तो A बराबर 38 माइनस में 70 बचेगा, तो कितना। अब देखिए इनको भी आप लोग को घटाना होगा, जैसे ऐसे घटाए हैं तो इसी में से ये घटाएंगे हम लोग 2। यहाँ 3 में से क्या बचेगा, जैसे ये घटाना है तो 2, यहाँ 6 बच गया, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो A बराबर कितना आएगा माइनस में कितना 32। अब देखिए हमको A और D आ चुका है। A और D आने के बाद हम लोग A31 निकालना है, तो हम लोग यहाँ बगल में करके A31 निकाल के दिखाते हैं।
A31 का फार्मूला होता है A प्लस 30D लगाएंगे। कितना D? अब 31 का फार्मूला होता है A प्लस 30D मतलब 30D। तो देखिए A कितना हम लोग का है -32 है, प्लस में 30D 30 D कितना हम लोग का आ चुका है 7 आ चुका था। 7 को पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -32, यहाँ 2 से कितना आएगा मतलब 210। अब देखिए इनमें से हमको घटाना है 2, यहाँ बच गया 0 गया, कितना बचेगा यहाँ देखिए। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से घटाएंगे तो इसमें से घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा 8, यहाँ बच गया 0, 0 में अब एक कैरी देंगे यहाँ तो 10 होगा, 10 से कितना जाएगा 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ 1 बचा है तो 1 लिख देंगे। तो हम लोग का जो A31 पद है कितना आ गया 178। तो ये सवाल आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में कल अगले सवाल के साथ। इसी के साथ जय हिंद।